अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान नदीम हैदर। आप देख रहे हैं K2 TV का प्रोग्राम सियासी अहवाल। सियासी अहवाल के प्रोग्राम में आज हम ज़िला अटक की तहसील पिंडी घेब में मौजूद हैं। गुज़िश्ता प्रोग्राम हमने तहसील हज़रों में किया था, जो कि हमारी ज़िला अटक की PP1 का इंतखाबी हल्का था। आज हम जो है वो पिंडी घेब में मौजूद हैं और पिंडी घेब जो है वो भी ज़िला अटक की एक तहसील है। और यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि ये NA50 का इलाका है। NA50 जो है यहाँ पर इसमें हमारी 3 तहसीलें जो हैं, ये 3 तहसीलों पर मुश्तमिल है, जिसमें तहसील पिंडी घेब, तहसील फ़तेह जंग और तहसील जंड जो है वो इसमें शामिल है। और ये मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर जो कुल आबादी है हमारे NA50 की वो 10,44,281 अफराद पर ये हमारी तहसील पिंडी घेब जो है ये मुश्तमिल है। और यहाँ पर जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 7,08,151 है, जिसमें मर्द वोटर्स की तादाद 3,63,000 से ज़्यादा है, जबकि ख़वातीन वोटर्स की जो तादाद है वो 3,45,000 से यहाँ पर जो है वो ज़्यादा है। ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि 2018 के जो आम इंतखाबात यहाँ पर हुए थे उसमें ये हल्का NA56 था, जिसमें PTI के जो मेजर ताहिर सादिक थे उन्होंने 1,64,000 वोट लेकर यहाँ से कामयाबी हासिल की थी, जबकि मुस्लिम लीग नून के मलक सुहेल कमड़ियाल जो थे उन्होंने 99,000 वोट लेकर यहाँ पर वो दूसरे नंबर पर रहे थे। मेजर ताहिर सादिक यहाँ से, क्योंकि 2018 के आम इंतखाबात में 3 हल्कों से उन्होंने इलेक्शन जो है उसमें वो हिस्सा लिया था, जिसमें वो कामयाब हुए थे। NA56 का ये हल्का उन्होंने बाद में जो है वो छोड़ दिया, जिसमें ज़िमनी इंतखाबात हुए और मलक सुहेल कमड़ियाल ने यहाँ से कामयाबी हासिल की। यहाँ पर मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि यहाँ पर तहसील पिंडी घेब में जो है वो इस वक्त जो सियासी जो गहमा गहमी है वो जारी है यहाँ पर। और यहाँ पर दीगर जमातों की तरह यहाँ पर मुस्लिम लीग नून, तहरीक लब्बैक और पीपल्स पार्टी के अलावा यहाँ पर मेजर ताहिर सादिक की जो साहबजादी हैं ईमान वसीम, वो भी यहाँ पर इस NA50 में जो है वो कौमी असम्बली का जो इलेक्शन हो रहा है उसमें यहाँ से हिस्सा ले रही हैं। तो ये तमाम जो उम्मीदवार हैं ये इनके दरमियान कांटेदार मुकाबले की तवक्को यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर आप मेरे रकम में देख सकते हैं कि ऐलान इलाका भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए मेरे साथ उनसे बात करते हैं और उनसे जानते हैं कि यहाँ पर शहरियों को किन किन मसाइल का जो है वो सामना है, और आमदा जो इंतखाबात जो 2024 के फरवरी में जो हो रहे हैं उसमें जो ऐलान इलाका हैं वो उनकी क्या उम्मीदें वाबस्ता हैं। जो सियासी उम्मीदवार यहाँ से कामयाब होंगे, क्या वो इनकी महरूमियों का अजाला कर पाएंगे, इनकी मुश्किलात दूर कर पाएंगे। तो चलिए मेरे साथ यहाँ पर शहरियों के तासुरात लेते हैं। सर, आपने NA50 के हवाले से पूछा है, तो मैं आपको ये बताऊं कि NA50 क्या पूरे पाकिस्तान की तरह हमारी जो तहसील पिंडी घेब और जंड फ़तेह जंग पर ये मुश्तमिल है। यहाँ अगर मसाइल का आप पूछते हैं तो बुनियादी जो चीज़ें हैं वहाँ यकीन करें भी एक चीज़ ही हम मुहैया नहीं है। अगर आप गैस का अंदाज़ा लगाएं तो शहर के कुछ हिस्से को गैस मिल रही है, बाकी जो तालीमात की सहूलियात हैं वो भी जो है ना बिल्कुल ना होने के बराबर हैं। अगर आप सेहत के शोबे में देखें तो वो भी ना होने के बराबर हैं। ये तो अभी CPEC बना तो कुछ लोगों को इसका फ़ायदा हुआ, लेकिन जब पिंडी से पिंडी घेब अगर आप रोड का मुवाजना करें तो मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान का सबसे बुरा रोड है। तो ये पिंडी घेब शहर के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं कि पिंडी घेब शहर में सीवरेज लाइन और सीवरेज सिस्टम इस वक्त बिल्कुल डेड हो चुका है, क्योंकि जितने भी आने वाले हमारे लीडरान हैं, हमारे MNA हैं, हमारी हुकूमतें हैं, उन्होंने शहर पिंडी घेब में बिल्कुल कोई तवज्जो नहीं दी। तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी जो हमारे मसाइल हैं वो तालीम और सेहत, और यहाँ आपको बताता चलूँ कि स्पोर्ट्स के हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बड़े बड़े नाम वहाँ पे मौजूद हैं। यहाँ पे कोई स्पोर्ट्स क्लब नहीं है, और यहाँ पे अगर आप देख लें कि लोगों को तफरीह के लिए कोई पार्क नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि ये पूरे पाकिस्तान की सबसे महरूमियों का अगर अंदाज़ा लगाएँ तो पिंडी घेब तहसील सबसे आगे होगी। मसाइल पिंडी घेब में बहुत सारे हैं, एक मसाइल नहीं है जिस पर बात करें। देखें तो अगर बारिश आए पिंडी घेब में तो गालियाँ ख़राब हैं और रोडों के हालात बहुत ख़राब हैं। पानी जगह जगह पर खड़ा हो जाता है, आवाम को गुजरने में भी तकलीफ़ होती है। तो अगर आप देख लें तो हॉस्पिटल का, इधर जो हमारा प्राइवेट हॉस्पिटल है सरकारी, उधर कोई मरीज़ आ जाए सीरियस हालत में तो वो उसको पिंडी भेज देते हैं। इधर इतना अरेंज नहीं है कि वो उसको इधर मैनेज करें। तो रोड का देख लें आप, फ़तेह जंग रोड पिंडी घेब तक, पिंडी घेब का रोड देख लें, जगह जगह से टूटे हुए हैं, ख़राब है। मेन जो इस वक्त इशू चल रहे हैं वो रोड वाला मसला है। रोड बिल्कुल ख़राब है, नाकस रोड है। और तलीमी इदारे आप देख लें, सरकारी स्कूल हैं और
इधर कॉलेज में भी देख लें, कोई एमएस की क्लासेस नहीं है, कोई सीनियर पढ़ाई नहीं है। सर जी पहली बात तो ये है कि ये पूरा मुल्क ही 47 साल से जो है ना मसलिस्तान का मसला है। पिंड ये तो बहुत छोटा सा एक पसमानदा इलाका है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो है वो जैसे कि अब ये देखें नजायज़ तजावज़ात कितनी है यहाँ पे, और बिल्कुल ना कोई मतलब सड़कों का कोई हाल है, गलियाँ खोद के ये चले गए हैं। सेहत का मसला है, अब अस्पताल वगैरह का वो जो भी पेशेंट जाता है कहते हैं ये रावलपिंडी ले जाएँ इसको जी। और बहुत से मसाइल हैं जो बिल्कुल मतलब है कोई हल तो कर सकते ही नहीं ना। सिर्फ सुहेल साहब यहाँ से 2018 में कामयाब हुए, इस हल्के के लिए क्या किया उन्होंने? सर जी वो उन्हें इलेक्शन के दिनों में देखा था, फिर उसके बाद हमने नहीं देखा अभी तक उन्हें हल्के में। मसाइल है, पानी का मसाइल है, लाइट का मसाइल हैगा, ठीक है, महंगाई बहुत ज़्यादा हो रही है, ठीक है भाईजान। उस तो बाद ना कि केड़ी मसाइल नहीं है। मैं तहसील पिंडी घेब दा रहने वाला, शहीदा अली मस्जिद मेरा घर है, ठीक है, तो पढ़ाई भी बहुत ज़्यादा। उस तो बाद कारोबार है नहीं, दिन ब दिन महंगाई चढ़ रही है, घटन का नाम नहीं लै रही। उम्मीद तो नहीं है सर मैनू। किस चीज़ की उम्मीद नहीं भाई अब काम करनगे वक्ती तौर पर तो करते ने, आंदे ने, कहते ने भी असी कह जाते ने भी ठीक है असी काम करांगे, बाद जो है कोई काम करने वाला बंदा नहीं मिलता सर जी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अरशद है जी, मैं इधर पिंडी गेप से प्रॉपर बिलोंग करता हूँ। मसला कोई एक हो तो बताएं ना जनाब, इधर तो मसूल हैं, इतने बड़े मसले हैं ना, शुरू से लेके आज तक जनाब कोई मसला हल ही नहीं हुआ। अभी देख रहे रिसेंटली महंगाई कहाँ तक पहुँच चुकी है, तो अभी देखे जो चीज़ ऊपर गई है कोई नीचे आई है। नान कोई पकड़ ले, अभी भी 25 रुपये का नान है एक, कोई चीज़ कमी हुई है तो आप मुझे बता दें। जो चीज़ ऊपर गई है वो ऊपर ही जा रही है, हत्ता कि पेट्रोल कहाँ से आ गया है, जो डॉलर देखे वो किधर आ गया है, लेकिन महंगाई वहीं की वहीं है। कोई बंदा पूछने वाला नहीं है, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं है। अभी किसी को क्या बताएं हम, किसी से क्या शिकायत करें, क्या कहें। अवामी नुमाइंदे जो हैं उनकी क्या कारकर्दगी रही है जो 2018 में यहाँ से मुंतखब हुए? सुहेल कमरियाल साहब। अरे अवामी नुमाइंदों की बात करते हैं, एक दफ़ा नज़र आते हैं, मुड़ के यकीन जाने उनकी शक्ल ही भूल जाती है, हमें शक्ल ही भूल जाती है कि वो कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। कोई पुरसाने हाल नहीं है जनाब हमारी पिंडी गेप का। सॉरी, मैं वोट शोट किसी को नहीं दूँगा, क्योंकि किसी बंदे ने कोई ऐसी कारकर्दगी की ही नहीं है, कोई इस काबिल ही नहीं है कि किसी को वोट दिया जाए। और जहाँ तक पिंडी गेब शहर और इसके मसाइल के हवाले से मैं ज़िक्र करूँ तो ये जो पिंडी गेब है, ये पिंडी गेब नहीं, ये मसाइलिस्तान है। इसमें इतने मसाइल हैं कि आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। जो बेसिक ज़रूरियात हैं ना हमारे शहर की, तालीम, सेहत, कोई बुनियादी सहूलत हमारे शहर में मौजूद नहीं है। नक्कासी आप ये तो मामलात तो बल्दियात लेवल के हैं ना। ये जो MPA हज़रात हमारे असम्बलियों में जाते हैं, इन्होंने ना ही हमें कोई यूनिवर्सिटी दी है, ना ही कोई अच्छा तालीमी इदारा है हमारे पास, ना कोई सेहत की सहूलत है। यहाँ तक कि आप अंदाज़ा करें कि हॉस्पिटल में अगर कोई बंदा जाता है तो इनके पास ये कहते हैं कि यहाँ से पिंडी ले जाएं। हमने ख़ुद प्रदेश में रह के तालीम हासिल की है, हम वहाँ पर जाके हमने ला उधर से किया है। अगर वो ही सहूलियात हमें इधर मिलें, कोई एक अच्छा कैंपस बन जाए तालीम का, कोई यूनिवर्सिटी, तो बहुत से जो गरीब लोगों के बच्चे हैं वो यहाँ पे आला तालीम हासिल कर सकते हैं। जिस वजह से बेसिक चीज़ होती है तालीम, जिससे आता है शऊर, जब वो आएगा तो आपका इलाका ऑटोमेटिकली तरक्की करेगा। सुहेल कमरियाल साहब ने यहाँ से कामयाबी हासिल की जी। उन्होंने इस हल्के के लिए क्या किया? सर करने की तो दूर की बात है, हमने तो उनको पूरा 5 साल में देखा ही नहीं है। कारकर्दगी तो आप देखें ना उनकी क्या है, इसके तो हमें नहीं पता है। हमने खुद उनको वोट दिया था 2018 में, लेकिन कारकर्दगी आप अगर पूछे तो कोई पासपोर्ट ऑफिस का वो क्रेडिट ज़रूर ले रहे हैं, लेकिन मेरे ख्याल में वो पूरे पंजाब में बने हैं, सिर्फ पिंडी गेप में नहीं बना। सर उसमें सबसे पहले मसला जो है ना, वो इनका किसी भी एक्सीडेंट की सूरत में ज़ख्मी जो भी होता है उसको फ़ौरन कहते हैं जी कि पिंडी ट्रांसफ़र करें। ठीक है जी, बुनियादी तौर पे यहाँ पे सर्जन होने चाहिए अवेलेबल, कि कोई सर्जरी हो तो वो यहाँ पे अवेलेबल हो। तो उसके अलावा जो है ना, तालीम के बारे में भी मेयार बहुत कम है, क्योंकि ना ही कॉलेज वगैरह कोई ऐसे अच्छे कोई है, मतलब है कि तालीम के हिसाब से लोग कहेंगे यहाँ हम रह के जो तालीम हासिल करेंगे। बाकी ये है कि लॉ एंड आर्डर का ये है जी कि अब 3 महीने हो गए हैं, किसी बंदे ने नहीं पूछा कि तजावज़ात इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि यहाँ पे लोग आना गवारा नहीं करते कि यार यहाँ पे इतनी ज़्यादा रेडी वगैरह, रक्शे वगैरह, कोई मतलब कोई बंदा है ही कोई नहीं ना। अभी आप स्कूल वगैरह छुट्टी होगी तो आप देखेंगे कि आधा घंटा आपको यहाँ से सिर्फ डखाने तक लग जाएगा, जो कि सिर्फ 2 मिनट का रास्ता है, वहाँ आधा पौना घंटा लग जाता है।
तो शहरी बाकी पानी का मसला है कि शहर में पानी का सीवरेज का निज़ाम कोई बेहतरीन नहीं है ना, कोई प्लानिंग कोई नहीं है कि यार क्या करना है। अब दूसरा ये देख लें कि हमारा सी पैक बना है तो 2 इंटरचेंज बने हैं, अब उससे तो तकरीबन कितने साल होने वाले हैं, लेकिन पिंडी गेप वो एरिया है कि जहाँ पे कोई पूछने वाला नहीं है कि यार पिंडी लाइटें तक नहीं है, इंटरचेंज पे लाइटें तक नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है कि यार ये भी एक मतलब ये तहसील है, पुरानी तहसील है, यहाँ के भी मसाइल है। बाकी जो रोड वगैरह की हालत है शहर के अंदर देखने की क्या ज़रूरत है, बाहर तो बनी है लेकिन अभी ये बाहर मंडी रोड पे देखें वो काम है रुक गया, उसी तरह पड़ा हुआ है। मतलब जो होता है अब नाले जो बन रहे हैं उनकी भी प्लानिंग कोई नहीं है, सिर्फ वो आर्डर पे टेंडर हुए, पास हो गए, नाला बन गया, किसी ने नहीं देखना कि यार पानी का रुख किधर जा रहा है। शहर में प्लानिंग नाम की कोई चीज़ नहीं है बिल्कुल जो है ना। तो उसी हिसाब से जो है ना यहाँ पे हमारी बदकिस्मती ये है कि कोई भी जो है ना मुखलिस नहीं होता कि यार कि शहर के मसाइल हल करने हैं। अभी सड़क देखने ये खोड़ रोड जो है यकीन जाने कि इधर से जाने के आदमी सोच भी नहीं सकता। चले अभी इस साइड पे तो सी पैक बन गया है, लेकिन उन लोगों के भी मसाइल है ना, खोड़ के रहने वाले से सड़क की हालत इतनी ख़राब है। उसके बाद डोक पठान से लेके ये देखें सिर्फ रोड़ी पड़ी हुई है। ठीक है तहसील पिंड गैब न रहने वाला इतने अवाम काफ़ी मसाइल हैं, एक दो नहीं हैं, तकरीबन कदे गिनती करन लगो। सब तो पहले तो महंगाई है जड़ा लग तोड़ा हुआ है, गरीब अवाम बिल्कुल खाने तो ज़ार हो चुकी है। प्याज गिरन वजो, थूम गिरन वजो, कोई दालियाँ गिरन वजो, चीनी गिरन वजो, लेकिन हालात इतने ख़राब हो चुके हैं कि भाई यार मरने तक अवाम आंज रही। लेकिन सियासी सिर्फ अपने वोटां टाइम ते आसन थले भी लेट सन, ठीक है, तो आखो तो तुसा चाह के मोटे ते भी खड़े सन, क्योंकि इलेक्शन आस्ते उन्हें आ रहे हैं, उन्हें अपने वोट जरूरत है। वोट तो बाद सारे मर गए। कोई बंदा ये गल नहीं आ सकना कि भाई यार मैं वोट के पास बंदे को गया क्यों, अड्डा मसाइल है जा असी गरीब असी कहने कुछ ना कर सकने। सब्जी वाले वजह उन्हें छुरी पैर नहीं, दुकानदारों की वजह उन्हें छुरी पैर नहीं, उनकी करें। पेट्रोल डीजल हर चीज़ आग लग गई, बिजलियाँ तक वो कथ वह नहीं पई, गरीब आवाम कथों करे बिजली बिल। कई चौधे जन अपने घर हालात वे के उन घरों सामान वेच के बिल जमा करें। इतने गरीब आवाम की करे। अमीर बंदे कोई मसला नहीं, उन्होंने चलो यार ठीक है पाई नहीं दा नहीं। ये तो उस बंदा से मसला कि जड़ बंदा दिहाड़ी दिहाड़ है, जिसका मसला है वे कि भाई यार एक दिहाड़ 500 नहीं 1000 नहीं दिहाड़ आई शामी की खड़े सी माँ तुम दसो यार सो तो धड़ी चीनी वे यार सो धड़ी प्याज है वो की केड़ी शे घर खड़े या जागता मार दे या अपने आप मार दे काम है। इलाज मुआवजे ने लिहाज ना भी काफ़ी मुश्किलात हैं, ठीक है, कदे तक वजह अद्वियात वगैरह, ठीक है, उसने मसला के एक शे मिल सी दुई ना मिल सी। कई दफ़ा अस भाई वजो बाहरों गिना हो हूँ जच्चे बच्चे का मसला असी गरीब आवाम वास्ते बना हुआ उत्ते अस्पताल जिस वैसा जच्चे बच्चे वास्ते, लेकिन उन्हें की करना उन्हें भाई इतने नहीं होना तुम कोई प्राइवेट क्लीनिक आओ उत्ते थोड़ा ऑपरेशन हो सी, भावें नॉर्मल डिलीवरी भी है। गरीब जी औरत है गरीब आदमी लेके उतर गया उस चुक के उन्हें सट्या बाहर भाई प्राइवेट है अपनी अस्पताल है, उन्हीं डॉक्टर बाहर प्राइवेट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? इस बारे कोई नहीं मौजूद है। पहले भी ऐसा एक इंक्वायरी हटाई अपनी चक्की के रहने अंदर और इस चीज़ ने और ख़ुद मैं इस चीज़ ने गवाह और मौके ना और मैं इस चीज़ बढ़ चढ़ कर हिस्सा घेता, ठीक है। और असी चाहते हैं कि यार इंसानियत हो असी अड़सा किसी चीज़ का कोई गरज नहीं, ना सियासिया नाल है ना दूए त्रिया नाल है, असी अपनी मजदूरी कर सकते खसा। लसन है, ठीक है, मैं पिंडी गेप से हूँ और जो इस टाइम आ रहा है ज़्यादा तो महंगाई का मसला आ रहा है, ठीक है। गरीब लोग मतलब खाने पीने से बेजार हैं, जो सारा से बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है इस टाइम, खाने के लिए बेजार हो रहे हैं, हर चीज़ रोज़ दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, ठीक है। और वैसी फैसिलिटी भी नहीं मिल रही, गरीब आवाम के लिए बहुत मसला बना हुआ है। और सर बहुत सारे इशू अभी तो इलेक्शन चल रहे हैं, देखें फिर आगे क्या होता है। जदीद दौर के मुताबिक तो आजकल पिंड गेप में सबसे बड़ा मसला है वो है गैस का। गैस होती नहीं है, ना खाना बन रहा है, ना कुछ भी नहीं है, खाना वगैरह के लिए भी प्रॉब्लम है, ना लाइट होती है कि इसका मसला हल हो जाए। ये दोनों जो मेन प्रॉब्लम्स हैं जो कि इस टाइम पे पिंड गेप जो है वो इसको हैंडल कर रहा है और कुछ भी नहीं हो रहा। हमारी जो गवर्नमेंट है वो इस चीज़ को बिल्कुल नहीं कर रही, इसके बारे में कुछ सोच नहीं रही कि क्या करना है। डे बाय डे इलेक्शन की बातें होती हैं, बातें चलती रहती हैं, लेकिन होता कुछ नहीं है। आज तक कुछ भी नहीं हुआ है। इसके अलावा हर बच्चा जो है वो मुलाजमत के लिए घूम रहा है, फिर रहा है, हर जगह पे जा रहा है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल रहा।
वो डे बाई डे गरीब से गरीब तर होता जा रहा है और उसको हर तरह की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अभी तक तो कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि सारी पार्टी मुझे एक जैसी ही लगती हैं। आज तक मैंने कोई ऐसी पार्टी देखी नहीं है जिसने कुछ अच्छा किया हो। जो भी होता है स्टार्ट में सब बातें करते हैं कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, लेकिन होता कुछ भी नहीं है। पिंडी गेप जो तहसील है 1904 में वजूद में आई, तो 120 साल तकरीबन इस तहसील को हो चुके हैं, मगर यहाँ पर अभी भी जो बुनियादी मसाइल हैं वो अभी तक हल नहीं हो सके। कई यहाँ पे उम्मीदवारान आए, कई यहाँ पे सियासी आए, मगर यहाँ के जो आवाम को मसाइल हैं वो जू की दी हैं। फ़र्ज़ करें आप THQ को ले लें, यहाँ पे आपको गुर्दों के कोई स्पेशलिस्ट नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को रावलपिंडी जाना पड़ता है। इसके अलावा गायनी का मसला है। तालीम की बात की जाए तो यहाँ पर एक इकलौता टेक्निकल कॉलेज है, मगर वहाँ पर जो 3 साल के कोर्सेज़ हैं वो नहीं कराए जा रहे, जिसकी वजह से लोगों को वाक एंड टेक्सला और रावलपिंडी जाना पड़ता है। इसके अलावा जो यहाँ पर डिग्री बॉयज़ कॉलेज है, वहाँ पर BSc लेवल की क्लासेस ही नहीं है, लेबॉर्ट्री नहीं है। तो इस वहाँ भी मसाइल हैं, बच्चों को तलगंग जाना पड़ता है, रावलपिंडी जाना पड़ता है। इसी तरह महकमा वाप्ता को लें, यहाँ पर पिछले 10 सालों में 2800 लोगों को यहाँ से रिटायर हुए हैं जो वाप्ता मुलाजमीन हैं, मगर उसके बदले में अभी तक कोई भर्ती नहीं की गई, जिसकी वजह से यहाँ पर वाप्ता एहलकारों की शदीद कमी है, जिसकी वजह से जो बिजली की तरसील है उसमें काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और मैन यहाँ पे जो यहाँ से ये ऑयल एंड गैस और मदर ऑफ ऑयल फील्ड यहाँ पिंडी गेप को कहा जाता है। और यहाँ पे कई इलाकों से डुलियाँ हो गया, खोड़ हो गया, नक्का तूत हो गया, खड़पा हो गया, म्याल हो गया, वहाँ से गैस निकल रही है, मगर उन इलाकों को गैस नहीं मिली। असूलन तो जो 5 किलोमीटर का एरिया है उसमें गैस मिलनी चाहिए, मगर उन जो देहात हैं उनको में गैस नहीं है, जिसकी वजह से लोगों को महंगे दामों सिलेंडर लेना पड़ता है, लकड़ियाँ ख़रीदनी पड़ती है। और इसके अलावा वहाँ पे पानी के मसाइल हैं, पीने के पानी का मसला है, लोगों को जनाब महंगे दामों टैंकर लेकर आने पड़ते हैं, पानी ख़रीदना पड़ता है। इसके साथ साथ यहाँ पर तफरीह के लिए कोई ख़ास यहाँ पर सरगाह नहीं है, कोई तफरीहगाह नहीं है। लोगों को अपने बच्चों को छुट्टियों के दिनों में जब तफरीह के लिए लेके जाना पड़ता है तो रावलपिंडी और दूर दराज इलाकों में लेके जाना पड़ता है। तफरीह के लिए पिंडी गेप तहसील में कोई पार्क नहीं है, हालांकि बाकी तहसीलों में अटक की तमाम तहसीलों में पार्क मौजूद हैं, मगर पिंडी गेप शहर में नहीं है। तो यहाँ पर पिछले इलेक्शन में मलक सुहेल कमरियाल साहब आए थे, ज़िमनी इलेक्शन में वो जीत के आए थे, मगर उन्होंने भी यहाँ पर जो मसाइल था वो आवाम के यहाँ पर पासपोर्ट ऑफिस उन्होंने बनवा दिया, इसके अलावा 2-4 काम और करा दिए, मगर जो मेन यहाँ पे जो आवाम के मसाइल थे वो वहीं के वहीं हैं। सीवरेज का निज़ाम देख लें, जब बारिश होती है तो गलियाँ तालाबों का मंजर पेश करती हैं। पिंडी गेप के अक्सर इलाकों में, अभी मेरे पीछे यहाँ पर मल्ला ईदगाह है, वहाँ पर आप जाएँ तो पानी खड़ा हुआ है, लोगों को चलने फिरने में काफ़ी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। इसी तरह स्कूलों की बात की जाए तो स्कूल ऐसे हैं कि यहाँ पे पिंडी गेप में गर्ल्स कॉलेज है, एक इकलौता कॉलेज है। बच्चियाँ दूर दराज के इलाकों से बच्चियाँ आती हैं, सुबह के टाइम मलवाली ले लें, दूसरे एरिया ले लें, वहाँ पर कॉलेज नहीं है बच्चियों के लिए, तो बच्चियों को स्पेशल आना पड़ता है। तो मेरा जो आने वाले इलेक्शन 2024 में अपने उम्मीदवार जो भी यहाँ से जीतेगा उनसे पुरजोर ये मुतालबा है कि खुदारा पिंडी गेप के मसाइल को हल करें। यहाँ पर तालीम का मसला, सेहत का मसला, इसके अलावा जो सीवरेज का मसला और जो मसाइल हैं उनको हल करने के लिए किरदार अदा करें, ताकि आवाम को आपको आने वाले 5 साल के लिए भी मुंतखब करें। मेरे नाम बशीर ख़ान है। पिंडी गेप के दरपेश मसाइल यही है कि बस जनाब मज़ीद महंगाई पे काबू पाने वाली की शदीद ज़रूरत है। बाकी जनाब मसले मसाइल मुल्क में ख़त्म नहीं हो रहे, लेकिन महंगाई पे काबू पाना सबसे अव्वल मसला। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हसन नूर है, मैं पिंडी गेप का रहायशी हूँ। सर जी, यहाँ पिंडी गेप में बहुत ज़्यादा मसाइल हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसमें ज़िला की ज़रूरत है, क्योंकि ये बहुत पुरानी तहसील है जिसकी वजह से नहीं बनी। यहाँ पे कोई अच्छा स्कूल नहीं है, कोई अच्छा कॉलेज नहीं है। यहाँ के जो बच्चे हैं वो बाहर पढ़ने जाते हैं दूसरे शहरों में, जहाँ के एक्सपेंसिव भी बहुत ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे अस्पताल भी नहीं बन रहे। ठीक है, हमारा एक आलिमी दोस्त है, उसका अबू का इलाज आ रहा है जो डायलिसिस के लिए हर दूसरे तीसरे दिन वो पिंडी उसको जाना पड़ता है, जिसके एक्सपेंस हर गरीब बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता। तो लिहाजा इनको फोकस करना चाहिए, यहाँ पे स्कूल कॉलेज के सहूलियात देनी चाहिए। बिजली तो बिल्कुल भी नहीं होती, कारोबारी बहुत ज़्यादा मसाइल बने हुए हैं। सारा दिन लाइट ना होने की वजह से लोग बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, लोगों के कारोबार मुतासर हुए हुए हैं। तो काइंडली इन जो आजकल जो वोटों का सिलसिला चल रहा है, ठीक है, वोट मांगने 5 साल के बाद ये नज़र आना शुरू हो जाते हैं, निकल आते हैं वोट के लिए, और वैसे इनको नज़र नहीं आते ना किसी फौतगी में ना किसी शादी में।
ठीक है। तो लिहाजा इनको चाहिए कि वोट पहले मांगने से पहले हमें ये बताएं कि इन्होंने 5 साल में हमारे लिए क्या कारकर्दगी की है, पिंडी गैब के लिए इन्होंने क्या नुमाया कारकर्दगी की है, क्या इधर चेंजिंग लाई है, ताकि गरीब जो रुल रहा है पिस रहा है वो दिन ब दिन गरीब हो रहा है, और जो अमीर है वो नवाबों की तरह अपनी कोठियों में बैठे हुए हैं, ठीक है। 5 साल के बाद निकल आते हैं वोट मांगने के लिए। लिहाजा पिंडी गैब में बहुत ज़्यादा मसाइल है, लाइट का, लोड शेडिंग का, नकासी का, इनमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, हम बता नहीं सकते। सबसे फर्स्ट तो ये है कि यहाँ ज़िला लाजमी बनना चाहिए, जो अभी तक नहीं बन रहा। भाई जी पिंडी गैब से तलक रखता हूँ, पैदाइश भी मेरी पिंडी गैब की है। पिंडी गैब में एक मसाइल नहीं, हज़ारों मसाइल हैं। सबसे बुनियादी मसाइल तो है जी यहाँ गायनी का सबसे बड़ा मसला है। यहाँ पिंडी गैब में एक बंदा भी मुझे बता दें जिसके पास मतलब आप जाएँ तो उसका कोई अच्छे तरीके से इलाज हो सके। सबसे पहले तो सरकारी अस्पताल की आप हर साल 2 साल के बाद ये इमारतें तब्दील कर लेते हैं, नई टाइल्स लग जाती हैं, सारा कुछ हो जाता है, लेकिन यहाँ एक भी गायनी का डॉक्टर, लेडी डॉक्टर नहीं है। अमीर गरीब हर बंदे के ये तो मसाइल बुनियादी मसाइल है ना, अमीर और गरीब हर बंदे का यहाँ ऑपरेशन का कोई सहूलत नहीं है, यहाँ किसी किस्म का भी इलाज की सहूलत नहीं है। बस सिर्फ आते हैं और अपनी चमका के बाद मैं बताता चलूँ कि यहाँ पिंडी गैब के बेशतर जो है ना तहसील पिंडी गैब के हायर सेकेंडरी स्कूलों में जो है ना वो स्टाफ की कमी है, जिसकी वजह से ये तहसील जो है ना वो दिन ब दिन तरक्की करने के बजाय इसका जो है ना वो दिन ब दिन पीछे की तरफ जा रही है। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला अटक की तहसील पिंडी गैब में, और मैं ये आपको बताता चलूँ कि इंतखाबी हल्का ये NA 50 है, और यहाँ पर हमारी 3 तहसीलें जो हैं वो NA 50 जो हैं वो इसमें आती हैं, जिसमें तहसील पिंडी गैब, तहसील जंड और तहसील फतेह जंग इसमें शामिल हैं। इसके अलावा ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पर PP के 2 हल्के हैं, जिसमें PP 4 और PP 5 शामिल हैं। यहाँ पर आवाम की जो बातें थी वो भी हमने आपको सुनवाई, आवाम के तासुरात भी लिए। आवाम ने हमें यही बताया कि यहाँ पर लातादाद मसाइल हैं। पिंडी गैब जो तहसील है ये अटक की पसमानदा तरीन जो तहसीलें हैं उसमें से एक है। यहाँ पर लातादाद मसाइल हैं, जिसमें इलाज मुआवजे के अलावा यहाँ पर सरकारी स्कूलों की अबतर सूरत हाल है, रोड्स की अबतर सूरत हाल है। इसके अलावा सीवरेज का निज़ाम जो है वो भी धर्म भरम है। यहाँ पर जब बारिशें होती हैं तो घुटनों घुटनों पानी यहाँ पर जमा हो जाता है, जिसकी वजह से आवाम को यहाँ पर शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा यहाँ पर जो सरकारी अस्पताल है यहाँ पर जो है वो डॉक्टरों की किल्लत है, अद्वियात का यहाँ पर फुकदान है, जिसकी वजह से यहाँ पर मरीज़ों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। जो भी पेशेंट यहाँ पर सीरियस लाया जाता है उसको रावलपिंडी रेफ़र कर दिया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो तालीम की सूरत हाल है वो भी इंतहाई अबतर है। यहाँ पर बेशतर जो स्कूल हैं वहाँ पर असातिज़ा की कमी है, जिसकी वजह से जो तलबा है उनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख हो रहा है। 8 फरवरी 2024 को होने वाले जो आम इंतखाबात हैं उसके लिए यहाँ पर जो है वो दंगल सज चुका है, गहमा गहमी जारी है। यहाँ पर मजबूत तरीन उम्मीदवारों के हवाले से मैं आपको बताता चलूँ तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सुहेल कमड़ियाल यहाँ पर मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। इसके अलावा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सरदार सलीम हैदर, इसके अलावा यहाँ पर तहरीक लब्बैक के मरकज़ी सदर अल्लामा साद रिजवी भी मजबूत तरीन उम्मीदवारों में इनका शुमार किया जाता है। इसके साथ साथ साबिक ज़िला नाज़िम और साबिक MNA मेजर ताहिर सादिक की साहबजादी ईमान ताहिर जो है वो भी मजबूत तरीन उम्मीदवारों में उनका शुमार किया जाता है, गो कि वो आज़ाद हैसियत से यहाँ पर मुकाबले में हिस्सा ले रही हैं। आइंदा हफ्ते किसी नए हल्के में किसी नए प्रोग्राम के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपने मेज़बान नदीम हैदर को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।